अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। मतलब कि जो उसने आगे वैल्यूज़ दी हैं 64, -27 और एक्सेट्रा, उसका हमने क्या करना है जी, क्यूब रूट फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि क्यूब रूट क्या होता है। अगर हमारे पास इस तरह हो, यानी ये अंडर रूट है, इसको हम किस तरह लिखते हैं 1/2, जो भी अंदर होगा उसकी पावर में लिख देंगे। अगर हमारे पास अब इस तरह आ जाए तो हम इसको 1/3 लिख देंगे, यानी ये हमारे पास क्यूब रूट है। अब स्टूडेंट्स अगर हम, ये हमारे पास -1 है, अगर हम इसका लेट करें, लेट x बी द हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी सॉरी -1 है हमारे पास, तो यहाँ -1 लिखेंगे। तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू अब -1 का क्यूब रूट लिख देंगे, यानी यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ये है हमारा क्यूब रूट। अब स्टूडेंट इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे हमें क्यूब लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे जी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं क्यूब लूँगा बोथ साइड्स पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की 3 और -1 और इसकी पावर है 1/3 और इधर भी क्यूब आ जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 इससे गया और x का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है मैंने जी, इस -1 को इधर ले आना है। तो x क्यूब ये इधर आके प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो x क्यूब प्लस हमारे पास है जी 1 का क्यूब। अगर हम 1 का क्यूब ले लें तो 1 ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट्स हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास आएगा जी a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे a प्लस b हमारे पास स्टूडेंट्स, और a स्क्वायर माइनस ab और प्लस हमारे पास है जी b का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला है। अब यही फार्मूला इस पे अप्लाई करना है। तो ये किस तरह होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, x प्लस 1 हमारे पास स्टूडेंट्स और x का स्क्वायर माइनस x और 1, और अब हमारे पास होगा जी 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 ही होगा। चलें यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स x प्लस 1 हमारे पास वैसे ही आ गया है, और x का स्क्वायर x माइनस x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो करना क्या है जी, x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रखना है, और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रखना है। अभी हमने रख लिया है 0 के इक्वल। तो अब x प्लस 1 इधर प्लस का है 1, इधर आके हमारे पास -1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जो हमने करना है वो ये है कि इस पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं इस पे। तो स्टूडेंट्स हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू 1 होगा हमारे पास, b इज इक्वल टू -1 और c हमारे पास होगा जी 1 अगेन। देन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट में b स्क्वेयर -4ac ओवर हमारे पास है जी स्टूडेंट्स 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x इज इक्वल टू -b, यानी अब यहाँ पे b की जगह -1 पुट करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, प्लस माइनस स्टूडेंट्स हमारे पास है जी यहाँ पे अब b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4a है हमारे पास 1 और c भी हमारे पास है जी 1 ओवर हमारे पास है जी 2a। ठीक है स्टूडेंट्स 2a। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है जी 1। अब x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है जी 1 और यहाँ पे -4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 2 ये यहाँ पे वैसे ही आ गया। अब x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट में -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसका जो हमने आंसर निकालना है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में निकालना है। अब आप कहेंगे कि ओमेगा क्या होता है और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास जो ओमेगा होता है वो इज इक्वल होता है हमारे पास -1 प्लस यहाँ पे अंडर रूट -3/2 के, ये हमारे पास ओमेगा है।
और इस तरह ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होगा, -1 माइनस √-3/2। ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पे प्लस आ गया है और यहाँ पे माइनस। तो अब जो है हमने इसका ये जो हमारे पास है आंसर, इसको भी हमने इसी फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले तो हम इसको प्लस माइनस की फॉर्म में एक अलग-अलग करते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस √-3/2 आ गया स्टूडेंट्स, और इस तरह x इज इक्वल टू 1 माइनस √-3/2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये √-3 ये आ गया, ये प्लस आ गया हमारे पास, लेकिन दोनों में इतनी चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस है जो कि यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माइनस से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास, या माइनस कॉमन ले लें, क्या लें, तो हमारे पास ये किस तरह हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये माइनस हो जाएगा और ये भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये √-3 और स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे 2 आ जाएगा। इस तरह इसमें भी इस तरह ही करना है हमने। यहाँ पे माइनस क्या लें, कॉमन ले लिया या मल्टीप्लाई करवा दिया तो अंदर वाले साइन चेंज, तो यहाँ पे -1 और ये माइनस का था, इधर प्लस, और √-3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास ओमेगा आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, या आप इसे ओमेगा कह लें या इसे ओमेगा स्क्वायर। जब आप एक को ओमेगा कहेंगे तो डेफिनेटली दूसरे को ओमेगा स्क्वायर करेंगे, तो आपकी मर्ज़ी है, आप पहले को ओमेगा कह लें या दूसरे को ओमेगा कह लें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हमने सेम वैल्यू निकाल ली है, बस यहाँ पे माइनस आता है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये तो ओमेगा की जगह पे आ गया और ये माइनस हो गया वैसे ही, इस तरह। अब स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे माइनस, और इसको ओमेगा कहा है तो हमारे पास ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट्स ये हमने इसके क्यूब रूट निकाल लिए हैं, तो हमारे पास क्या क्या क्यूब रूट निकले हैं, एक ये वाला जो है हमारे पास स्टूडेंट्स -1 ये निकला है, और बाकी ये जो दो हमने नीचे निकाले हैं, ये वाला और ये वाला। तो -1 और ओमेगा माइनस का और अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 2, तो जिसमें वो कहता है 8, यानी अब 8 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसमें भी इस तरह लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8, देन x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जी 8 की पावर 1/3। अब हमने इस क्यूब रूट को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे जी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्यूब लेंगे अब दोनों साइड से, तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह होगा, x का क्यूब और इधर 8 की 1/3 और इसका होल क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इससे कट गया और x की 3 हमारे पास रह गया इज इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट्स x की 3 और ये 8 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स क्या हम इस 8 को इस तरह लिख सकते हैं, तो हाँ जी हाँ, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की 3 8 ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे हम, a माइनस बी यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला है हमारे पास एक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स हमारे पास a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस ab और प्लस हमारे पास b का स्क्वायर, इस मतलब कि ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब यही फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास किस तरह आएगा, x-2, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर माइनस ab यानी x और 2 और फिर b का स्क्वायर यानी प्लस, और सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस आएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब x-2 और x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन की यहाँ पे जो 2 है इसका वैल्यू हम इस तरह निकाल लेंगे, x-2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हमने निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया जी ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और इज इक्वल टू 0 के स्टूडेंट्स, ये भी यहाँ पे भी ये 0 के इक्वल हैं दोनों। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने जो करना है वो ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए बेसिकली स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ABC की वैल्यू लेते हैं।
तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो हमने करना है वो ये है कि यहाँ पे अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास किस तरह आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने 2a लिखा। अब x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा जी यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे अंदर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वेयर माइनस 4, a हमारे पास है जी 1 और c हमारे पास अगेन 4 है और ओवर में है हमारे पास 2a और a इज इक्वल टू है हमारे पास 1। तो x इज इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस 2 प्लस माइनस स्टूडेंट्स हमारे पास और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 4 4 जार हमारे पास 16, तो यहाँ पे माइनस 16 ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हमने करना है वो ये है कि प्लस माइनस और यहाँ पे हमारे पास माइनस 12 रह गया है और यहाँ पे 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए जी, -3 चाहिए बस, क्योंकि हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे हमें -3 चाहिए। तो हमने यहाँ पे -3 रहने देना है, बाकी को बाहर ले आना है। तो किस तरह लेके आएंगे हम, सबसे पहले तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 12 की फैक्टराइजेशन करें तो 4 3 12, यानी 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा और बटे में है हमारे पास 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं करता हूँ इसे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आएगा कुछ इस तरह कि -2 प्लस माइनस स्टूडेंट्स और 2 का स्क्वायर है तो जो स्क्वायर में होता है वो बाहर आ जाता है और जो स्क्वायर के बगैर होता है वो अंदर रह जाता है ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स 2। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये 2 नहीं आता हमारे पास। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 2 को हम कॉमन लेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास 2 कॉमन आ गया तो -1 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा जी, प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स 2 आ गया। तो अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है जी, इसको एक बार प्लस की और एक बार माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए, तो 2 और -1 एक बार प्लस में अंडर रूट -3 ओवर 2 आ गया स्टूडेंट्स। इस तरह अब x इज इक्वल टू 2 -1 और माइनस यहाँ पे स्पेस कम रह गई है यार, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 इज इक्वल टू हम क्या लेंगे इसको ओमेगा स्क्वायर के और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और इस तरह अब x इज इक्वल टू 2 और इसको हम ओमेगा के इक्वल लेंगे तो यहाँ पे ओमेगा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह कर लें, सॉरी इस तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास क्यूब रूट आए हैं वो क्या क्या है हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे जी, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब इस तरह हम इसका अगला पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, तो जिसमें वो कहता है कि -27 का क्यूब रूट लो। तो हम इसमें भी सिंपल क्या करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, अब x इज इक्वल टू -27 और यहाँ पे 1/3। अब हमें पता है कि हमने इसको ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, ऑन बोथ साइड्स। तो x का क्यूब हमारे पास स्टूडेंट्स और -27 और 1/3 और यहाँ पे इसका क्यूब, यानी इसको मल्टीप्लाई मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। तो ये 3 से कैंसिल, तो x की 3 इज इक्वल टू -27। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x का क्यूब हमारे पास और ये -27 इधर आके प्लस का 27 इज इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, इस 27 को इस तरह लिखना है, यानी 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 होता है। अब स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस b क्यूब वाला हमने फार्मूला लिखना है और वो होता है हमारे पास इस तरह
ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए प्लस बी है हमारे पास, और देन ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। तो x प्लस 3 हमारे पास स्टूडेंट्स, और x का स्क्वेयर माइनस x और यहाँ पे 3 और प्लस 3 का हमारे पास स्टूडेंट्स स्क्वेयर आ गया। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा और 3 का स्क्वेयर खोलूँगा, माइनस 3x और प्लस 9, और ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब यहाँ पे भी इसको इज इक्वल टू 0 के और यहाँ पे भी इसको इज इक्वल टू 0 के हमने रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड देन x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स x प्लस 3 है, उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। ये तो हो गया सॉल्व। अब इसको सॉल्व करना है हमने, इसके लिए हमें क्या करना है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए, ए बी सी की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 एंड देन b इज इक्वल टू माइनस 3 स्टूडेंट्स हमारे पास, एंड देन c इज इक्वल टू हमारे पास है जी 9। अब स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स है जी 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी है, तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस, और यहाँ माइनस 3 आ जाएगी, प्लस माइनस स्टूडेंट्स हमारे पास अंदर b की वैल्यू पुट करनी है हमने। तो माइनस 3 का स्क्वेयर और माइनस 4, a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास 9 ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स है जी 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे है जी माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 ज़ार हमारे पास क्या आता है जी 36, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास रह गया जी 2 आ गया हमारे पास। तो अब x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमारे पास रह गया जी आपका 27 आई थिंक, हाँ जी 27 ही रह गया है, तो ओवर हमारे पास 2 में। अब स्टूडेंट्स हमने तो यहाँ पे माइनस 3 अकेला रखना है, तो इसकी क्या करेंगे, अब फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन कह दिया, इसका एलसीएम लेंगे 27 का। तो 27 का अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो 3 9 27, 3 3 9, और स्टूडेंट्स हमारे पास है जी 3 1 3, तो 3 का स्क्वायर और 3, तो इसको मैं आगे लिखता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमने फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास आंसर क्या आया है जी 3 का स्क्वायर और 3, यानी हम यहाँ पे किस तरह लिखेंगे, 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओवर हमारे पास 2 आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो स्क्वायर में है वो बाहर और जो स्क्वायर के बगैर है वो अंदर ही रह जाएगी, तो यहाँ पे माइनस 3 आ गया ओवर 2 हमारे पास स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें पता है कि यहाँ पे हम एक बार मैं 3 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स हमारे पास, लेकिन स्टूडेंट्स हमें पता है कि ओमेगा में यहाँ पे भी माइनस आता है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे माइनस जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं माइनस लेके आऊँगा, और वो मैं किस तरह लेके आऊँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करवा दूँगा या कह लें कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स किस तरह आ जाएगा, -3 और यहाँ पे -1 और प्लस माइनस अंडर रूट -3 स्टूडेंट्स ओवर 2। अब स्टूडेंट्स इसको मैं एक बार प्लस में लिखूँगा और एक बार माइनस में लिखूँगा। तो x इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स -3 -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास, और इस तरह x इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स -3 -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया है जी 2 आ गया है। अब स्टूडेंट्स एक को मैं ओमेगा लेट करूँगा और एक को ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं पहले को ओमेगा करूँगा तो दूसरे को डेफिनेटली मुझे ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये मेरे पास आ गए हैं जी इसके क्यूब रूट्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा जी, पहले हमारे पास आंसर आया था
जो था वो हमारे पास था -3 और यहाँ पे माइनस हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आंसर आ गए हैं। यहाँ पे -3 ही था तो जी हाँ, यहाँ पे -3 है, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम करेंगे फोर्थ पार्ट, तो वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें उसने 64 दिया है, उसको भी इस तरह करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, देन x इज़ इक्वल टू 64 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने क्यूब रूट को ख़त्म करना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं क्यूब लूँगा दोनों तरफ में। तो x का क्यूब और 64 स्टूडेंट्स 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये इससे कट गया और x की 3 इज़ इक्वल टू 64 आ गया मेरे पास। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, इस 64 को इधर ले आऊँगा तो मेरे पास माइनस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स 0 के आ गया। तो अब स्टूडेंट्स मैं 64 को 4 का क्यूब लिखूँगा क्योंकि मैंने इसको फार्मूला बनाना है। तो अब स्टूडेंट्स a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन आपको अगेन बताऊंगा क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। a माइनस बी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स a स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस b का स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स आपने फार्मूले याद रखने हैं क्योंकि पेपर में यही काम आने हैं। बेसिकली हमने 9th में वैसे भी पढ़े ही हुए हैं सारे फार्मूले। तो अब यही फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। तो x माइनस 4 और स्टूडेंट्स हमारे पास है जी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 4 और यहाँ पे प्लस 4 का स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स x माइनस 4 वैसे ही आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 4x और 4 का स्क्वेयर हमारे पास 16 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो x माइनस 4 है इसको तो हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे और इसको इस तरह हम आंसर निकाल लेंगे जो कि हमारा 4 आएगा। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 के, और इसका हमने क्या करना है जी, पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, देन c इज इक्वल टू हमारे पास 16। अब स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। अब तो यहाँ पे मैं फार्मूला अगर लिखूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर हमारे पास है जी स्टूडेंट्स 2a। अब स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस बी है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हमारे पास, और -4a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास 16 ओवर 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। तो यहाँ पे है हमारे पास अब -4 प्लस -4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास 16, और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आता है 48। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं, सॉरी 16 4 64 आ गया। देख लें स्टूडेंट्स, मेरे जो हैं टेबल्स आपकी तरह वीक हैं। चलें खैर, कैलकुलेटर तो हमारे पास होता ही है। तो x इज इक्वल टू -4 और प्लस माइनस हमारे पास स्टूडेंट्स है जी अब 64 में से -16 करने तो हमारे पास 48 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 48। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 आ गया 2 आ गया स्टूडेंट्स, और अब इसको आगे करते हैं। तो हमारे पास ये किस तरह आएगा, x इज इक्वल टू -4 स्टूडेंट्स और प्लस माइनस अब 48 का अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लें एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास ये किस तरह आया जी, 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4, देन स्टूडेंट्स 2 6 12 एंड देन 2 3 6 एंड 3 1 3। यानी स्टूडेंट्स 2 को हमने 4 टाइम्स लिखना है और 3 को 1 टाइम। तो यानी अब
इसको इसका स्क्वायर लिख देंगे और 2 का स्क्वायर इस तरह लिख देंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय -3 हम कर देंगे और नीचे हमारे पास 2 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको जो हमारे पास हैं स्क्वायर में उसको बाहर लिखेंगे और जो स्क्वायर के बगैर हैं उनको हम अंदर लिखेंगे। अब जो स्टूडेंट्स मेरे पास स्क्वायर में हैं मैं उन्हें बाहर लिखूँगा, तो -4 प्लस माइनस स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे इस तरह आ जाएगा ये कुछ और -3/2। अब स्टूडेंट्स 2 2s are 4 हमारे पास एंड देन हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा 4 को। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे 4 कॉमन लूँ तो हमारे पास किस तरह आएगा, 4 कॉमन लिया तो -1 प्लस माइनस √-3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x = 4 -1 प्लस √-3/2 हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह x = स्टूडेंट्स 4 -1 -√-3/2। अब स्टूडेंट्स एक को ओमेगा कहूँगा और एक को ओमेगा स्क्वायर, तो ये पहला ओमेगा कहा तो डेफिनेटली दूसरा हमारा ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके आंसर हमारे पास क्या आएगा हैं जी, यहाँ पे आए हैं हमारे आंसर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें वो कहता है एवेल्यूएट, यानी उसने नीचे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमें हमने एवेल्यूएट करना है। तो स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास बेसिकली दो कह लें फार्मूले या दो इक्वेशन है हमारे पास। पहली इक्वेशन है हमारे पास 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 और दूसरी है हमारे पास ओमेगा क्यूब = 1। ये दो कह लें इक्वेशंस हैं जिनकी मदद से हमने फार्मूले निकालने हैं। ये तो वैसे ही पहले ही एक फार्मूला है, बस इससे फार्मूला निकालने हैं और वो हमने जो हैं आगे क्वेश्चंस में लगाने हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर वो हमसे लेट्स सपोज के वो हमें कहता है 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 + ओमेगा है हमारे पास, यहाँ पे वैसे ही आ गया और यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये किस तरह हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 + ओमेगा = माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह इस इक्वेशन में से हमने फॉर्मूले बनाने हैं। इस तरह स्टूडेंट्स अगर वो हमें कह देता है जी 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ये ओमेगा जो है इधर चला जाएगा इक्वल के, तो ये माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो अगर हमसे पूछ ले ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे जी, इसको इधर ले जाएंगे तो हम क्या कहेंगे जी, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = -1 क्या होता है। तो एक ये फार्मूला हमारे पास, एक ये है और एक ये, और उसके बाद एक ओमेगा क्यूब = 1 हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इतने फार्मूले बन गए हैं हमारे पास, इन्हीं को हमने जो है आगे पुट करना है। अगर स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आपके जहन में ये बात होगी कि 1 + ओमेगा = माइनस ओमेगा स्क्वायर कैसे है, 1 + ओमेगा स्क्वायर = माइनस ओमेगा के कैसे है। तो ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। अगर लेट्स सपोज करें हम 1 + ओमेगा = माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 वैसे ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस हमारे पास अब ओमेगा है और ओमेगा किसके इक्वल होता है हमारे पास, यहाँ पे कह लें हम -1 प्लस √-2/2। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ओमेगा स्क्वायर की अब मैं वैल्यू अगर लिखूँ तो मेरे पास किस तरह आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर की -1, और स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे माइनस हो जाएगा और √-3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर मैं 2 एलसीएम लूँ तो ये भी हमारे पास 2 हो जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा वैसे ही, और प्लस यहाँ पे √-2 आ गया = स्टूडेंट्स -1 -√-3/2। अब स्टूडेंट्स ये 2 -1 तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 3 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 3 आएगा और नीचे 2 आ गया मेरे पास। अब ये माइनस स्टूडेंट्स प्लस, और ये माइनस प्लस, और √-3/2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने जो आपको फार्मूला बताया था 1 + ओमेगा = माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने प्रूव करके दिखाया है कि ये इसी तरह है। और स्टूडेंट्स
अब बाकी फार्मूले भी जो मैंने आपको बताए हैं 3, वो इसी तरह ही ड्राइव करने हैं आपने। तो अगर आप ड्राइव ना भी करें, आप इन्हें याद रख लें, बस इस इक्वेशन को आप याद रखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप इससे आगे फार्मूले बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स अब एक आपको और बताता हूँ कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा इज इक्वल टू 1 के, तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो अगेन 3 हो जाएगा। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं इस तरह लिख लेता हूँ, -3/2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस और यहाँ पे प्लस और अंडर रूट -3/2। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और ये ओमेगा की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 1। उसने कहा है जी ये 1 के इक्वल है। अब मैं क्या करूँगा जी, अगर मैं इसको a लेट करूँ और इसको भी a और इसको भी b, तो a माइनस बी और a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a हमारे पास है जी -1 और b हमारे पास है जी √-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 2 2 हमारे पास स्टूडेंट्स 4 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब -1 का स्क्वायर 1 माइनस ये स्क्वायर से गया, अब ये -3 और ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 और नीचे हमारे पास 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 1 + 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 4 के, और 4/4 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे, और इज इक्वल टू 1। ये इससे कट गया और 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। अब ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, मैंने एक पेज पे आपके लिए लिख दिए हैं, ये देखें। 1 + ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यही जो स्टूडेंट हमारे पास 4 फार्मूले हैं, अब हमने पुट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने ये फार्मूले अपने पास रख लिए हैं, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ताकि मुझे भूले ना। लेकिन स्टूडेंट्स आपने पेपर में या टेस्ट में नहीं लेके जाने, ये ना हो कि आप पेपर और टेस्ट में ले जाएं और फिर बाद में आप सर से जूते खाते फिरें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आप जब खुद कर रहे हो तो तब आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन पेपर और टेस्ट में ना लेके जाइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली 1 - ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये जो 4 फार्मूले हैं इन्हीं के मुताबिक जो है हमने इस क्वेश्चन को करना है। इन चारों में से किसी एक फार्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 1 और यहाँ पे मैं -1 अगर कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया और ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी होल पावर हमारे पास 7 है तो यहाँ पे 7 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ गया है, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के, ये रहा हमारे पास फार्मूला। तो हम ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी होल पावर 7। अब स्टूडेंट्स 1 माइनस प्लस और 1 × 1 तो 1 आ गया। 1 + 1 2 होता है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। अब 2 की पावर 7। अब स्टूडेंट्स 2 की पावर 7 हम कैलकुलेटर पे लेते हैं तो हमारे पास क्या आती है, मैं यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ। 2⁻7 इज इक्वल टू हमारे पास 128 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं अब क्या लिखूँगा जी, 128, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया है। इस तरह अब क्या करेंगे जी, पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमने अगेन यही फार्मूले जो है लगाने हैं। तो अब इसमें भी उसी तरह ही करना है। 1 माइनस, अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे -3 कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 5, ठीक है स्टूडेंट्स। और 1 - 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की अगेन वैल्यू -1, ये रही हमारे पास। तो यहाँ पे मैं -1 लिखूँगा आपके लिए। तो यहाँ पे 5 आ गया हमारे पास, और 1 ये माइनस प्लस, और यहाँ पे 3 जो है हमारे पास प्लस का हो जाएगा और इसकी होल पावर 5। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रह गया जी,
1 + 3 विच इज़ इक्वल टू 4 और 4 की पावर 5 स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आती है जी 4⁵ इज़ इक्वल टू 1024। तो ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 2 का। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो अब है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने करना क्या है, अगेन ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह है। 9 प्लस यहाँ पे 4 कॉमन लेना है हमने, तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। इसकी होल पावर में हमारे पास है जी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 9 + 4 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और इसकी होल पावर 3 आ गई। अब स्टूडेंट्स ये 9 और 4 माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स 9 - 4 और यहाँ पे 3 आ गया होल पावर इसकी। 9 - 4 5 की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होती है 125 के। तो स्टूडेंट्स ये हमने अपना पार्ट नंबर 3 भी कर लिया है। तो अब पार्ट नंबर 4 की जानिब जाते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में भी सिंपल इसी तरह ही जो हमारे पास 4 फार्मूले हैं इन्हीं में से एक अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने करना क्या है जी, यहाँ पे अब स्टूडेंट्स ओमेगा, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो हमारे पास तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हमारे पास फार्मूला नहीं बन रहा। अब हम इस पर कोई और फार्मूला लगाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो 1 + ओमेगा हो जाएगा हमारे पास। तो अब 1 + ओमेगा का फार्मूला हमारे पास है, ये देखें, विच इज़ इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब यहाँ पे मैं -2 ओमेगा स्क्वायर वैसे ही लिखूँगा और इस तरह इसमें भी मैं इसी तरह ही करूँगा। अगर मैं 3 अब इस 3 और इस 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर का मैं पेयर बनाऊँगा इस तरह, 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। ये मैं आपको बताता हूँ किस लिए बनाया है, ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए बनाया है। यहाँ पे आप देखें 1 + ओमेगा हमारे पास क्या है जी -ओमेगा स्क्वायर के, तो ये हमने इसमें पुट कर दिया -2 ओमेगा स्क्वायर, ये होल ब्रैकेट में आ गया हमारे पास। अब अगर यहाँ पे मैं 3 कॉमन लूँ तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास है, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -ओमेगा। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा -ओमेगा और यहाँ पे -3 ओमेगा वैसे ही आ गया। अब इसकी होल पावर आ गई मेरे पास। और स्टूडेंट्स इसमें अब क्या करेंगे -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह आ गया, यहाँ पे इक्वल का साइन। और स्टूडेंट्स अब ये -4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, -2 और -2 -4 ओमेगा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -4 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई -3 और -3 -6 ओमेगा। अब स्टूडेंट्स 4 × 6 = 24 माइनस प्लस, और जब जो है क्यूब ओमेगा का स्क्वायर और ये ओमेगा की पावर 1 है, तो ये ओमेगा का क्यूब हो जाएगा। और ओमेगा क्यूब स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के। ये देखिए लास्ट फार्मूला है हमारे पास और मैंने ये आपको प्रूव भी करके दिखाया था। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड देन 24 × 1 = 24 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे पार्ट नंबर 5 इसका। अब है हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, तो जिसमें एक चीज़ हमें रिमाइंड करनी पड़ेगी, वो क्या है कि ओमेगा किसके इक्वल होता है हमारे पास -1 प्लस √-3/2 के, एंड देन ओमेगा स्क्वायर हम किसके इक्वल लेते हैं यहाँ पे -1 माइनस √-3/2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। अब यही जो है वैल्यू हमने यहाँ पे जो है पुट करनी है, कह लें यही हमने वैल्यू लानी है। तो अब स्टूडेंट्स -1 प्लस √-3 ये ऊपर वाली आ गई हमारे पास, -1 माइनस √-3 इधर भी ऊपर वाली आ गई, लेकिन नीचे 2 नहीं है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग 2, बाय डिवाइडिंग एंड क्या लें, ये मैं डिवाइडिंग इस तरह लिखता हूँ, बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ और डिवाइड भी करवाता हूँ 2 को। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ -1 प्लस √-3
और इधर मैं इसको डिवाइड करवा रहा हूँ, प्लस इसकी पावर भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह लिखनी है। अब तो 2 माइनस अंडर रूट -3/2। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये पावर होल की है, तो यहाँ पे भी हम इसको होल में ही लिखेंगे इस तरह, इधर भी इसको इस तरह लिखेंगे। स्टूडेंट्स अगेन आपको बताता चलूँ, ये 2 हमने इसलिए नीचे लिखा है ताकि हम इसको ओमेगा के इक्वल ले सकें और क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। तो स्टूडेंट्स अब 2 और ये तो हमारे पास ओमेगा हो गया, तो यहाँ पे हम ओमेगा लिख देंगे, इसकी होल पावर हमारे पास 6 प्लस ये 2, अगर हमने इसको ओमेगा लेट किया है तो इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे और यहाँ पे इसकी पावर 6। अब स्टूडेंट्स 2 ओमेगा और इसकी पावर 6 और प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 6। अब स्टूडेंट्स ये 6 है जो ये 2 की पावर भी है और ओमेगा की पावर भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 की पावर अगर 6 होगी तो हमारे पास क्या आएगा 64 और ओमेगा की पावर 6 वैसे ही आ जाएगी, प्लस 2 की पावर 6 64 और अब ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, तो 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या मैं ओमेगा की 6 को इस तरह लिख सकता हूँ 3 की 2, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है और फिर हम 1 का स्केल लेंगे तो 1 ही आएगा और 1 को 64 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। इस तरह स्टूडेंट्स ओमेगा की 12 को मैं इस तरह लिखूँगा ओमेगा 3 की 4, 3 4 12, अगेन यही आ जाएगा। ये भी मैंने इसलिए लिखा है ताकि 1 आ जाए और 1 की पावर 4 1 और 1 इस 64 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 64 यहाँ पे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और इस तरह इधर भी इसी तरह होगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और इसकी पावर 4। अब स्टूडेंट्स 1 की पावर 3 1 और 1 की पावर 4 भी 1, तो 64 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और इधर भी 64 और ये इक्वल होगा हमारे पास 64 प्लस 64 इज इक्वल टू 128। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमने पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे जी इसका पार्ट नंबर 6 जो कि इस पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें उसने हमें ओमेगा की वैल्यू पहले दे दी है -1 प्लस √-3/2 -1 माइनस √-3/2, ये ओमेगा कह लें और ये ओमेगा स्क्वायर कह लें। तो ओमेगा और प्लस ओमेगा की पावर 9 हो जाएगी फिर और ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ओमेगा की पावर 9 को मैं इस तरह लिखूँगा और 2 9 18, तो ये ओमेगा की पावर 18 आ गई। अब स्टूडेंट्स ओमेगा की 9 है तो ओमेगा की 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 3 3 9 हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स अब अगर मैं लिखूँ ओमेगा की 3 की पावर 6 तो 3 6 18, तो इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ ताकि मेरे पास ओमेगा क्यूब क्या आता है 1 होता है और मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकूँ। यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 6 भी 1 और 1 + 1 इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। तो ये पार्ट नंबर 6 हमारा हो गया स्टूडेंट्स। अब करेंगे इसका हम पार्ट नंबर 7। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 है हमारे पास इसका, इसमें हमारे पास ओमेगा की 27 है पावर और यहाँ पे ओमेगा की 38 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह लिखेंगे हम ओमेगा की यहाँ पे हम लिखेंगे 36 और ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा की 36 और ओमेगा की पावर 2 और -5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बेसिस सेम तो पावर प्लस होके यही बन जाएंगी दोनों में। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं ओमेगा की पावर 3 की पावर ले सकूं। ओमेगा की 3 हमारे पास अगर पावर हो यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी 12, 3 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 अगेन आ जाएगा और यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 वैसे ही आ गई, प्लस इसको भी इस तरह ही लिखूँगा मैं ओमेगा की 3 की पावर 12 और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर -5 आ गया। अब स्टूडेंट्स ओमेगा क्यूब हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला जो है मैंने साइड पे लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 की पावर 12 लिखूँगा मैं और ओमेगा की 1 मैं ओमेगा अकेला ही लिख सकता हूँ। तो ओमेगा क्यूब यहाँ पे भी 1 की पावर 12 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया जी ओमेगा स्क्वायर के साथ -5, यहाँ पे वैसे ही आ गया। अब 1
यहाँ पे ओमेगा प्लस 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर -5। अब ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा, और 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये देखें -1 के। तो यहाँ पे मैं -1 लिखूँगा और -5, -1 और -5 -6 के इक्वल होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है इसकी पावर नेगेटिव में आ गई है। तो स्टूडेंट्स हमने आई थिंक 9th में 2.3 में या 2.2 में ये सीखा था कि जब पावर माइनस में हो तो उसका रेसिप्रोकल लें तो वो प्लस हो जाती है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास, ओमेगा की 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा की 17। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर मैं ओमेगा की 13 को ओमेगा की 12 और ओमेगा लिख दूँ तो ये भी ठीक है। और इस तरह अगर मैं 17 को ओमेगा की 15 और ओमेगा का स्क्वायर लिख दूँ तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये पावर प्लस होंगी तो अगेन यही और यही हमारे पास अगेन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट देखें, अगर आप ओमेगा की पावर 12 है तो क्या मैं इसको इस तरह लिख लूँ, ओमेगा की 3 की 4 तो ओमेगा, और इस तरह प्लस ओमेगा की 3 की यहाँ पे ओमेगा की 3 की पावर 5 और ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने इसको इसलिए इस तरह लिखा था कि ताकि मैं यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 लूँ, वो होगी हमारे पास 1 के इक्वल। तो हमें जो है क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। जब हमारे पास 1 आंसर आ जाता है तो उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और हमें जो है करने के लिए आसानी हो जाती है क्वेश्चन। तो ओमेगा क्यूब की पावर 4 है और यहाँ पे ओमेगा प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब की पावर 5 है। तो यहाँ पे इसको इस तरह लिखेंगे, और अब यहाँ पे 1 की पावर 4 तो 1 ही, और यहाँ पे ओमेगा प्लस 1 की पावर 5 1, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर हम लें तो हमारे पास क्या आएगा, या हम इसको इस तरह लिख लें या इस तरह, या हम अकेला ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या हम ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा दोनों को लिख लें, फिर भी वही बात है। तो ये ओमेगा इससे कट गया तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा 1 से ओमेगा स्क्वायर, इधर हमारे पास ये कट गया और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे इस तरह। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये 1 कह लें इससे गया तो पीछे हमारे पास क्या रह गया जी -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास -1 कह लें रह गया है। तो अब ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो हैं इसके 3 4 5 करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।